बार्सिलोना कल जीतती है अगेंस्ट ओसासुना, एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विक्ट्री और एक हार्ड फॉट विक्ट्री. यस, यू हर्ड इट करेक्ट, इट वॉज हार्ड फॉट विक्ट्री. इट वॉज नॉट एट ऑल अ कंफर्टेबल विक्ट्री एंड 2-1 का स्कोर लाइन भी बताता है कि ये ईजी मैच बिल्कुल नहीं था. एंड हमने बहुत ही ख़राब फुटबॉल खेला. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसा फुटबॉल खेल रहे हैं. जो मैटर करता है अभी राइट नाउ इज़ गेटिंग द 3 पॉइंट्स एंड गेटिंग द जॉब डन. और हमने कल मैच जीता 2-1 से. हालांकि हम 2-0 से भी ये मैच जीत सकते थे. हमने एक बहुत ही चीप सा गोल कंसीड कर दिया जहाँ पर हमारे डिफेंडर्स ने अच्छे से प्रेशर नहीं डाला, फ्री क्रॉस लेने दिया और फ्री हेडर लेने दिया साथ ही साथ. तो ये 2-0 का विक्ट्री हो सकता था, बट हमने 2-1 से जीता. एंड अल सदार पर जाकर विक्ट्री निकालना इज़ वेरी टफ फॉर एनी विजिटिंग टीम. ओसासुना हमेशा लाइफ डिफ़िकल्ट कर देती है. एंड कल के मैच में तो ओसासुना के पास रीज़न भी था अपना 200% देने का. क्योंकि अगर आप लीग टेबल देखें तो दे आर लिटरली competing फॉर अ यूरोपियन स्पॉट. सेल्टा विगो कॉन्फ्रेंस लीग स्पॉट पर हैं विथ 44 पॉइंट्स. ओसासुना 42 पॉइंट्स पर है, हालांकि 10th पोजीशन पे हैं, बट ये 42 पॉइंट्स पर है. तो कल अगर ओसासुना एक भी पॉइंट निकालती अगेंस्ट बार्सिलोना तो इनको सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता कि इन्होंने बार्सिलोना को रोका. एंड साथ ही साथ ये 43 पॉइंट्स पर चल जाते. तो ओसासुना के पास कल था कुछ खेलने के लिए. ओसासुना का सीज़न ओवर नहीं हुआ था. उन्होंने अपना 200% दिया और हमने कल बहुत ही ख़राब खेला. या फिर आप बोल लीजिए कि ओसासुना ने हमें कल अच्छा खेलने नहीं दिया. ओसासुना का डिफेंडिंग बहुत अच्छा था. ओसासुना का मैन मार्किंग टॉप नॉच था. उनका जो स्ट्रक्चर था ऑफ द बॉल 5-3-2 बोल लीजिए या फिर 5-4-1 बोल लीजिए, तो उसमें वो अब बिटवीन द लाइन स्पेसेस नहीं दे रहे थे. तो बहुत ओसासुना ने कल हमें अच्छा बिल्कुल नहीं खेलने दिया. और साथ ही साथ हमारे प्लेयर्स ऑन इंडिविजुअल टर्म्स भी अच्छा नहीं खेल कर रहे थे. कुछ एक दो प्लेयर्स को छोड़ के पेद्री, फर्मीन लोपेस एंड जॉन गार्सिया को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं खेला था हमारी टीम से. तो बट मैटर नहीं करता. हमने 3 पॉइंट निकाला, वही मैटर करता है. एंड अगर हमारा आप जो पिछला 3 फिक्सचर्स देखें, सेल्टा वीगो, हेटाफे एंड ओसासुना, तो हम सभी बार्सिलोना फैंस को लग रहा था कि हम शायद इन तीनों फिक्सचर में से कहीं भी कोई भी फिक्सचर में पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं. बट बार्सिलोना ने पॉइंट ड्रॉप नहीं किया. सेल्टा वीगो हम सभी को पता है कि कितना ज़्यादा ट्रेवल करती है वो, चाहे हम उनके होम पर खेलें या वो हमारे होम पर आए, वो हमेशा बार्सिलोना को ट्रेवल करती है. उनके अगेंस्ट हमने 1-0 का विक्ट्री निकाला एट कैम्प न्यू. फिर हेटाफे जाते हैं अवे. अब हम सभी को पता है कि हेटाफे अंडर बोर्डेलास कैसा फुटबॉल खेलती है. लो ब्लॉक, गलीज फुटबॉल, फिजिकल फुटबॉल, टैकल, फाउल, डिसरप्ट करते हैं प्ले को फ्लो करने नहीं देते कोई रिदम में. और उनके होम पर जाकर 2-0 विक्ट्री निकालना, इट वॉज ग्रेट. और उसके बाद फिर ओसासुना अल सदार पर जाता है और वहाँ से 2-1 का विक्ट्री. अगर आप सभी लोगों को याद है तो पिछले सीज़न हमने जब विज़िट किया था अल सदार तो हम 4-2 का डिफीट लेकर आए थे और इस बार हमने 2-1 से जीता है. तो इट वाज ग्रेट. ये तीनों फिक्सचर बहुत टफ थे और हमने तीनों मैच जीता. हम राइट नाउ आर 14 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड. यस, ला लीगा इज ऑलमोस्ट डन बट इट्स नॉट डन. अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है काम. अगर आज रियल मैड्रिड अगेंस्ट एस्पानियोल विक्ट्री के अलावा कोई और भी रिजल्ट निकालती है तो हम ला लीगा टाइटल जीत लेंगे. यस, विक्ट्री ही निकालना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, तभी ये जो टाइटल है नेक्स्ट वीक डिसाइड होगा या फिर उसके अगले वीक डिसाइड होगा. अगर आज मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो हम चैंपियन बन जाएंगे. एंड हाउ पोएटिक इट विल बी. आई मीन जावी के अंडर जब हमने लीग जीता तो हमने अपना टाइटल अपने नाम एस्पानियोल को हराकर उनके होम ग्राउंड में किया था. अंडर हांसी फ्लिक जब हमने टाइटल जीता तो हमने एस्पानियोल को उनके होम ग्राउंड पर हराया और टाइटल अपने नाम किया. एंड इस सीजन एस्पानियोल कैन अगेन हेल्प अस विन द टाइटल.
एंड अब आप बोलेंगे कि एस्पानियोल बीइंग द बिटर राइवल, सिटी राइवल, वो क्यों बार्सिलोना का हेल्प करेंगे, वो जानबूझकर हार जाएंगे? तो नहीं, एस्पानियोल को भी आज अपना 100% देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये रहा पॉइंट्स टेबल। आप देख रहे हैं एस्पानियोल 12th पोजीशन पे है विद 39 पॉइंट्स, बट सेविया रेलीगेशन जोन में विद 34 पॉइंट्स। जस्ट 5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एस्पानियोल को भी अपना 100% देना पड़ेगा। वो जानबूझकर नहीं हार सकते। अगर उनको इस मैच से कोई भी रिजल्ट मिलता है तो उनके लिए ही बेटर होगा टू स्टे इन द फर्स्ट लीग, वरना वो भी रेलीगेशन बैटल में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो एस्पानियोल ईजी नहीं खेलेगी। हालांकि अगर वो हार भी जाए तो भी ठीक है, हम नेक्स्ट वीक में जीत सकते हैं, बट वांट अस टू विन दिस लीग एज क्विकली एज पॉसिबल। एज गावी सेड, गावी ने बोला था ना कि आई डोंट केयर कि हम मैड्रिड को हरा कर लीग जीते या उसके बाद जीते, आई जस्ट वांट अस टू विन दिस लीग एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड ही इज करेक्ट, आई एग्री विथ हिम। मुझे वो किक नहीं चाहिए जो बार्सिलोना फैंस बोल रहे कि मैड्रिड को कैम्प न्यू में हरा कर टाइटल जीतेंगे। नहीं भाई, जीतो जितना पहले जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि हावियर तेवास इज अ डिसग्रेस टू दिस लीग। जब से हावियर तेवास ने वो स्टेटमेंट्स दिए उसके बाद से आपने देखा कि क्या हो रहा है लीग में। हावियर तेवास ने पहले एक स्टेटमेंट दिया कि बार्सिलोना अपना सारा मैचेस नहीं जीतेगी, रियल मैड्रिड शुड फोकस ऑन विनिंग ऑल देयर मैचेस, दिस लीग इज नॉट डन। उसके बाद उसका सेकंड स्टेटमेंट आता है, जब उससे पूछा जाता है कि बार्सिलोना कैन अचीव 100 पॉइंट, तो वो बोलता है आई डोंट लाइक व्हेन अ टीम अचीव्स 100 पॉइंट इन अ सीजन। आई डोंट इवन लाइक कि अगर कोई टीम लीग जीते with more than 90 points on the table. I like when the league is decided around 87, 88, 89, 90 points mark. उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे स्टेटमेंट वो दे रहा है। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि रियल मैड्रिड इसके पीछे है। अगर रियल मैड्रिड ऊपर रहती तो भी ये बंदा सेम काम करता। ये रेफरिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके लीग को इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहा है। और आपने देखा है कि क्या हो रहा है। जब से इसने ये स्टेटमेंट्स दिया है, सारे रेफरिंग डिसीजन अगेंस्ट बार्सिलोना, 50-50 तो बार्सिलोना के अगेंस्ट जाना ही है। और साथ ही साथ रॉन्ग कॉल्स, गलत VAR कॉल। कल आपने देखा 8 एडेड मिनट एट द एंड ऑफ द मैच। क्यों? किस बेसिस पे? 3 गोल 3 मिनट, पेद्री का इंजरी 2 मिनट, 5 मैक्सिमम 6, 8 मिनट किस बेसिस पे? जब उसी रेफरी ने फर्स्ट हाफ में 45 मिनट से पहले विसल ब्लो कर दिया था और सेकेंड हाफ के एंड में 8 मिनट्स ऑफ एडेड टाइम। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में 0-0 पर थी तो बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप कर रही थी ना, बट सेकेंड हाफ में 2-1 पर थी तो 8 मिनट देंगे तो मे बी बार्सिलोना एक गोल कंसीड कर दे। इसीलिए इस तरीके से ये लीग को बनाना चाहता है इंटरेस्टिंग। इसने इस लीग में कैश फ्लो, फाइनेंशियल बैकिंग के अलावा इसने इस तरीके से लीग को इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया। ही हैज रूइंड दिस लीग। इस लीग में यूरोपियन स्पॉट के लिए कंपटीशन से ज़्यादा रेलीगेशन से खुद को बचा के रखने के लिए कंपटीशन ज़्यादा। आई मीन लुक एट दिस, रायो, एस्पानियोल, वलेंसिया 39 पॉइंट्स पर तीनों, एल्चे, मायोर्का, जिरोना 38 पॉइंट्स पर तीनों। फिर आता है अलावेस 36, सेविया 34, लेवांते 33, 6 पॉइंट का गैप है 19 से लेके 11th पोजीशन में। रेलीगेशन से खुद को बचाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने कैश फ्लो लाया ही नहीं इस लीग में, आई बॉल्स नहीं ग्रैब कर पा रहा, तो कैसे इंटरेस्टिंग बनाएगा? इस तरीके से रेफरिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके, रेफरी को फीड करके। रेफरी अंधा नहीं है, रेफरी को फीड किया गया। क्या रेफरी को वो एल्बो नहीं दिखा कुबारसी पे जो उसका मुंह फट गया? क्या रेफरी को रफ टैकल्स नहीं दिख रहे थे? दिख रहे थे, बट उसको फीड किया गया है ऐसे रेफरी करना। दिस गाय इज डिसग्रेस टू दिस लीग। और इस लीग में हिस्टोरिकली बिग नेम्स खेले हुए हैं। द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड लियोनेल मेसी, वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसे प्लेयर्स खेले हैं। अब स्ट्राइकर पोजीशन पे देखे तो R9, ज़्लातान, लुइस सुआरेज, अभी लेवेंडोस्की है, राउल, करीम बेंजेमा, थीरी ऑनरी, ऐसे प्लेयर्स खेले हैं। विंग पर देखे ब्राजीलियन प्लेयर नेमार, रोनाल्डिनियो, रिवाल्डो, सैमुअल एतो जैसे प्लेयर्स, बिग नेम्स। मिडफील्ड पे जिदान, ओजिल, काका, मॉड्रिच, इनिएस्टा, जावी अलोंसो,
बुस्केट्स, कैसेमीरो, ऐसे प्लेयर्स। सेंटर बैक पोजीशन पे देखे तो लिलियन थुराम, कनावारो, पीके, पुयोल, रैमोस, ऐसे प्लेयर्स, मार्सेलो जैसे प्लेयर, डैनी आल्वेज जैसे प्लेयर्स, तिबो कोर्तुआ, इकर कासियास, इतने बड़े नाम। और अब ये लीग स्ट्रगल कर रही है, क्यों? क्योंकि इस बंदे ने लीग को हेल्प नहीं किया, लीग को ऊपर ले जाने की जगह इसने ड्रैग बैक किया है। ही इज नॉट अलाउइंग अदर टीम्स टू साइन प्लेयर्स फ्रीली, इतना ज्यादा कंस्ट्रेंट डाल के रखा है। दिस गाय हैज रूइंड द लीग, सो आई वांट अस टू विन दिस लीग एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि ये इस तरीके से लीग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है। मुझे वो किक नहीं चाहिए, मैं उतना ही हैप्पी होऊंगा कि हम लीग पहले जीत जाओ, फिर एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को हराएं लीग जीतकर, उतना ही मुझे हैप्पीनेस फील होगा। और हम बार्सिलोना फैंस फिर से डिस्क्रेडिट करने लगे इस लीग टाइटल्स को, अंडरमाइन करने लगे इस लीग टाइटल्स को। आप सभी को याद है मेसी ने बोला था जब हमने 11 ईयर में 8 ला लीगा जीता था कि अभी हमें इस ला लीगा टाइटल का वैल्यू नहीं पता चल रहा, बाद में पता चलेगा। एंड ही वॉज करेक्ट। जब हमारा एक पैच आया, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जीतना तो छोड़ो कम्पीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमें पता चला इन लीग टाइटल्स का वैल्यू। और अब हम फिर से सेम गलती कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं इन लीग टाइटल्स को। हमने 4 सीजन में 3 लीग जीतेंगे अब हम, अगर ये लीग जीतते हैं तो फिर से हम वही गलती कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं। हम बार्सिलोना है, हमारा प्रायोरिटी सारे कंपटीशन का इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि यूसीएल पहला प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी लीग, थर्ड प्रायोरिटी कोपा डेल रे, फिर सुपर कोपा। नहीं, बार्सिलोना ऐसे काम नहीं करती, बार्सिलोना ऐसे compete नहीं करती। बार्सिलोना का प्रायोरिटी सारा टाइटल पे इक्वल होना चाहिए। चैंपियंस लीग, लीग, कोपा डेल रे, सुपर कोपा, इक्वल प्रायोरिटी। Barcelona should be competing for each and every title every year. That's how Barcelona moves. और अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें इन 4 साल में 6 ट्रॉफी जीतने का, तो हमारा लास्ट बेस्ट ट्रांसफर विंडो कब आया था? अंडर जावी, जब हमने रफीनिया, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, कुंडे, क्रिस्टियनसन एंड फ्रैंक कैसिए साइन किया। उसके बाद हमने क्या साइन किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। डैनी ऑल्मो पिछले सीजन, इस सीजन जॉन गार्सिया ऑन लोन रैशफोर्ड फ्रॉम यूनाइटेड एंड रूनी बर्दाजी 2 मिलियन में। दैट्स इट, दैट्स इट। तो हमें वैल्यू करना पड़ेगा इन लीग टाइटल्स का। और ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड, चुआमेनी, कामाविंगा, यू नेम इट, अल्वारो करेरास, फ्रैंक गार्सिया, डीन हाउसन, रूदिगर, ट्रेंट आर्नल्ड, किलियन एम्बापे, ब्राहिम दियाज को वापस बुलाया गया, ठीक है, आर्दा गुलर, एंड्रिक, मास्तनतुआनो, इतने क्वालिटी प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किए। एटलेटिको मद्रिद, वो भी इन्वेस्ट की। अदमोला लुकमन, हुलियन अल्वारेस, एलेक्स बायना, मार्क पुबिल, कॉर्नर गैलेगर, लेनोरमान, सोरलॉथ, क्लेमेंट लॉन्गले, रुजेरी, उन लोगों ने भी प्लेयर साइन के इन्वेस्ट किए। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पर वो फाइनेंशियल फेयर प्ले का कंस्ट्रेन है। हम साइन कर सकते बट रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इन कंस्ट्रेंट्स को कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए अगर हम 4 साल में 3 टाइटल जीत रहे हैं ला लीगा के और ओवरऑल 6 टाइटल जीत रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वैल्यू दैट। अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।